दोस्तों, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो अपने आप में एक ऐसा रिश्ता होता है। जब 7 फेरे लिए जाते हैं तो आपस में दोनों लोग जीने मरने की कसम खा लेते हैं। जीने मरने की कसम इस प्रकार खाई जाती है कि सातों जन्म तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। मगर मैं आज ऐसी कहानी की बात करने वाला हूं दोस्तों, आपके सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चाविद पंकज पर हाजिर हूँ आज एक ऐसी कहानी के साथ। दोस्तों, बिहार का एक क्षेत्र पड़ता है अरनिया, और जो अरनिया क्षेत्र है यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति, उसका नाम है कैलाश। दोस्तों, जो कैलाश था, कैलाश के जो पिता होते हैं वो एक 3rd क्लास के कर्मचारी होते हैं, और 3rd क्लास के कर्मचारी होने के साथ साथ उनका गांव में कृषि से जुड़ा हुआ भी काम था। तो दोस्तों, कैलाश अपने पिता के साथ कार्य करता है, मगर कैलाश की जो शादी हो जाती है वो लगभग 2 साल पहले पड़ोस का ही एक गांव होता है, वहाँ से उसकी शादी कर दी जाती है। उसकी जो पत्नी होती है उसका नाम आरती होता है, और जो आरती होती है दोस्तों, आरती एक अच्छे बैकग्राउंड से आती थी वो भी, मगर उसका जो लगाव था, उसका एक बॉयफ्रेंड होता है, उससे वो अब बातें करती थी। उसका नाम है ऋषभ। ऋषभ से उसकी जो चर्चाएं थी कैलाश के सामने, जब कैलाश एक दिन उसे पकड़ लेता है तो मामला यहाँ तक बढ़ता है कि दोस्तों आपस में तलाक हो जाती है। जब तलाक हो जाती है, तलाक होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अपने अपने घर जाने के बाद उसका जो घर होता है, उसके घर पर जब पता चलती है, उसके पिता भीषमपाल नाम होता है उनका, जब भीषमपाल सिंह को पता चलता है तो वो अपनी पुत्री की इन करतूतों पर कहीं ना कहीं शर्मिंदा होते हैं। दोस्तों, जब वो शर्मिंदा होते हैं तो वो कहते हैं कि तूने जो ऐसा कदम उठाया जिससे कि मेरी भी लोक लज्जा पर फर्क पड़ा, और जिस परिवार में तेरी शादी हुई वहाँ की लोक लज्जा पर फर्क पड़ा। दोस्तों, जब उसे वहाँ से भी तलाक मिल जाता है, जो ऋषभ नाम का व्यक्ति होता है उसे अपने दलासे में रखे हुए था, वो भी उसे छोड़ देता है। दोस्तों, जब छोड़ देता है, उसका जो घर होता है, उसका एक भाई होता है प्रवीण, उसकी भी शादी हो जाती है। और जब उसकी शादी हो जाती है तो परिवार में कहीं ना कहीं ननद भौजाई में आपस में झगड़ा होने लगता है। दोस्तों, जब झगड़ा होने लगता है, इधर कैलाश को कहीं ना कहीं दिमाग पर लग जाता है, और कैलाश सोच लेता है कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि जिससे कि समाज में मेरा जो बेइज्जती हुआ है उसे कहीं ना कहीं ऊपर ले जाऊं। दोस्तों, वो वहाँ से घर से निकलता है, और निकलने के बाद पटना पहुँच जाता है। पटना एक कोचिंग ज्वाइन करता है। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद वह तैयारी शुरू करता है। दोस्तों, तैयारी शुरू करता है, वह तैयारी बीपीएससी की होती है। वो बिहार में एक अफसर बनना चाहता था। उसकी तैयारी जो होती है वो रेगुलर तरीक़ा से चलती है। इधर जो आरती के हाल होते हैं, उसकी जो भाभी आ जाती है, उसका नाम होता है मोनिका, और जो भाभी होती है उससे और आरती और मोनिका की बिल्कुल आपस में कतई नहीं बनती थी। दोस्तों, जो आरती थी वो कहीं ना कहीं चिड़ाएपन स्वभाव की थी, उसके अंदर गुस्सा कुछ ज़्यादा थी। मगर जो मोनिका थी वो सरल स्वभाव की थी। मगर आरती उसे ऐसे आदेश करती थी जैसे कि मान लो एक जज किसी मुजरिम को आदेश करे या किसी वकील को आदेश करे कि तेरे के जो भी है, तुझे इतनी धारा के अंतर्गत ये किया जाएगा, तेरे साथ इतनी जुर्माना या उसकी सज़ा बढ़ाए। ऐसे ही करके आरती मोनिका को आदेश करती थी। मोनिका को ये कतई पसंद नहीं था। वो एक दिन अपने पति जो प्रवीण कुमार होता है उससे बोलती है कि ये जो तुम्हारी बहन है आरती, ये कहीं ना कहीं मुझे मेरे ऐसे शब्द मारती है, ऐसे शब्द बोलती है जिससे मेरे स्वाभिमान पर ठेस पहुंचती है। मैं एक इस परिवार की सदस्य हूँ, और मैं नहीं चाहती कि ऐसे सदस्य मैं सुनूँ। मैं एक अच्छे परिवार से हूँ, मैं ऐसे माहौल से आई हूँ कि जहाँ पर लोग सम्मान से बात करते हैं और सम्मान से सुनते भी हैं। सम्मान से यदि इसके अंदर सम्मान की यदि भावना नहीं है तो अपनी बहन से मना कर दो कि वो मेरे से बात नहीं करे। दोस्तों, जब ये बात प्रवीण सुनता है तो प्रवीण अपनी पत्नी से बहन के प्रति ऐसे शब्द बोलने से वो अपनी पत्नी को फटकार लगाता है, और फटकार लगाने के बाद बोलता है कि तू बहन के प्रति ऐसा सोचना तेरे लिए निंदनीय है। कहीं ना कहीं वो बेचारी वैसे भी अपने घर से बेघर है, क्योंकि उसके जो कर्म कांड थे वह कहीं ना कहीं खराब थे। दोस्तों, जब यह चीज़ प्रवीण अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, मगर मोनिका कतई नहीं मानती है। इसी बीच पर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है।
दोस्तों जब दोनों में झगड़ा होने लगता है तो वह कहीं ना कहीं एक व्यक्ति होता है गांव का, जो उसकी बहन आरती होती है, उससे कहता है कि मैं तुझे प्राइवेट जॉब दिलवा दूंगा और मेरे साथ पटना चल। दोस्तों जब पटना की बोलता है तो वो प्राइवेट जॉब के लिए अब भटकने लगती है। जो उसका प्रेमी था वो भी साथ छोड़ देता है और जाकर वो दोस्तों एक कमरा लेती है, और कमरा वही जो व्यक्ति गांव का ले जाता है वो दिलवा देता है और घर घर जाकर खाना बनाने का काम करती है। दोस्तों उसके बदले उसे कहीं ना कहीं रुपए मिलते हैं और उन रुपए से अपना भरण पोषण करती है। और जब भरण पोषण करती है तो दोस्तों उसका जो पति होता है, पति उधर कैलाश बीपीएससी की तीसरी बार में कहीं ना कहीं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देता है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद वह एक अधिकारी बन जाता है। दोस्तों जब वो अधिकारी बन जाता है, मगर उसकी जो भनक थी न तो उसके ससुराल वालों को पता थी, सिर्फ उसके पिता को पता था, उसके गांव वालों को पता था। जब न्यूज़पेपर में निकलती है तो एक दिन जो उसकी पत्नी आरती होती है एक व्यक्ति के घर पर खाना बनाने जाती है। जब उस व्यक्ति के घर पर न्यूज़पेपर टेबल पर रखा होता है, और जब न्यूज़पेपर टेबल पर रखा होता है तो उसकी जो न्यूज़पेपर में हेडलाइंस देखती है, वो उसकी नज़र एक साथ पड़ जाती है। उस न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में लिखा हुआ था कि पत्नी ने छोड़ा साथ, पति बना अधिकारी। दोस्तों ये चीज़ देखकर वो कैलाश का फोटो लगा हुआ होता है और वो अपने आप में रोने लगती है। रोती है, कहती है, जब रोने लगती है तो वहाँ पर जिस घर में खाना बना रही थी वह लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा ऐसा क्या हुआ, हमने आपसे कुछ ऐसा नहीं बोला जिससे आपको कहीं ना कहीं ठेस पहुँची हो, आप ये जो सब रो क्यों रही हो। जब ये बात बोली जाती है रोने की, तो वो साफ साफ शब्दों में बोलती है कि ये जो हेडलाइंस है ये देखकर रो रही हूँ मैं, ये मेरा पति था, मगर मेरे जो कुछ कर्म थे उनकी वजह से मैं आज ये भोग रही हूँ, घर घर खाना बनाना पड़ रहा है। दोस्तों जब ये चीज़ सुनते हैं और वो भी देखकर अपने आप में गर्वित महसूस होते हैं कि एक एसडीएम की एक्स वाइफ हमारे यहाँ खाना बनाने आ रही है। दोस्तों जब ये बात वो सुनते हैं, सुनने के बाद कहते हैं कि हम इस जो तेरे पति है इनसे मुलाकात करेंगे और करने के बाद उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जो व्यक्ति होता है वह उसे जब परिचय पूरा मिल जाता है, पता मिल जाता है, तो जाता है और जाने के बाद उसके जो पिता होते हैं कैलाश के, उनका नाम होता है भीषमपाल सिंह। भीषमपाल सिंह से मिलकर बात करता है और मिलकर बात करने के बाद बोलता है कि देखिए गलती जो होती है वो बच्चों से ही होती है, मगर उसे अपने घर की बहू बनाइए और अपने लड़के को समझाइए, अपनाइएगा। तो दोस्तों उसका जो लड़का कैलाश होता है वो कहीं ना कहीं दयालु स्वभाव का होता है। कैलाश कहता है कि उसके किए की सज़ा उसे मिल चुकी है और अपने पिताजी को समझाने की कोशिश करता है। दोस्तों जब समझाने की कोशिश करता है तो एक दिन उन्हीं जो मिलाने की कोशिश करते हैं उन्हीं के साथ वो जाता है और जाकर उससे मिलता है और मिलकर बैठ के बात करता है। जैसे ही वो आरती कैलाश को देखती है और रोने लगती है और गिड़गिड़ा के कैलाश के पैरों में गिर जाती है और कान पकड़ती है। कान पकड़ को बोलती है कि मेरे से जो भी हुआ उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, मैंने बहुत गलत किया था। मैं उस समय बिल्कुल भूल चुकी थी कि एक व्यक्ति के चक्कर में मैंने अपना न परिवार देखा, न घर देखा, और आपकी एक भी बात नहीं मानी। जो 7 फेरों का जो रिश्ता था उस रिश्ते को भी मैंने लात मारी थी। दोस्तों जब ये बात कैलाश सुनता है और उसकी तरफ देखता है तो दयालु स्वभाव के होने के कारण वो उससे दोबारा हाँ कर देता है, और जब हाँ कर देता है तो उनकी द्वारा एक तरीक़ा से वो जो व्यक्ति होते हैं बीच में बड़ा किरदार निभाते हैं अपना, वही शादी करवा देते हैं। दोस्तों जब उन दोनों की शादी कर दी जाती है और दोनों अच्छे से रहने लगते हैं, उधर जो उसके पिता होते हैं उन्हें पता चलता है कि उनका दामाद एसडीएम बन चुका है। उनका जो लड़का होता है प्रवीण, उसे पता चल चुका है कि उसके जीजा एक बीपीएससी के थ्रू अधिकारी बन चुके हैं। तो दोस्तों जब उन दोनों लोगों को उसकी पत्नी को पता चलता है तो वो भी अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। इसकी जब खबर लगती है तो दोस्तों इन्हें पता चलता है कि जो आरती का परिवार होता है वो कैलाश के घर पर आने की सोचता है और कैलाश के घर पर आता है, दोनों को फिर से आशीर्वाद देता है। मगर कहीं ना कहीं दोस्तों कहा जाता है, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको सतर्क करना है। समाज में कुछ ऐसी गंदगियां हैं, उन्हें कहीं ना कहीं बाहर करने का रास्ता दिखाने का है। दोस्तों यदि आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।